हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 5th चैप्टर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम करते हैं सेकंड क्लास में गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं गति के नियम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम कहते हैं न्यूटन, इनके जो है पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। यानी न्यूटन का जो पूरा नाम है वो है सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम के बारे में बताया था। इसलिए इन नियमों को न्यूटन की गति के नियम के कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में यानी 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम के बारे में बताया था। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। जिन बच्चों के पास इंटर में साइंस थी, ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उन बच्चों ने। तो आइए देखते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम संवेग का नियम, द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, संवेग का नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए देखते हैं। नंबर 1 ये है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम किसको कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। विरामावस्था किसको कहते हैं? जो कोई भी वस्तु एक जगह अगर वो रुकी हुई है तो उसको कहते हैं विरामावस्था। अगर कोई गाड़ी है वो अचानक चलती चलती रुक जाए या फिर वो खड़ी है तो उसको कहते हैं विरामावस्था, वस्तु की विरामावस्था। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, जब तक उसको रोका न जाए। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई खड़ी है तो वो रुकी हुई ही खड़ी रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, यानी उसको रोका न जाए। तो देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल, जैसे अब कोई गेट है उसको हम हाथ से गेट को टच करके उसको बंद करते हैं, तो जब तक उस पर हम हाथ से टच नहीं करेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगने का और फिर वो बंद भी नहीं होने का। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी यानी रुकी रहेगी, और अगर कोई गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं और जड़त्व का नियम भी। अगर आपका आ जाए कि गैलीलियो का नियम लिखिए तो आप फर्स्ट वाला ही लिखोगे, या फिर आ जाए कि गति का प्रथम नियम लिखिए तो तब भी आप गति का प्रथम नियम में यही लिखोगे। और अगर आ जाए कि जड़त्व का नियम लिखिए तो आप तब भी यही लिखोगे। तो कोई नहीं है, बस सिंपल है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वे विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वे गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कैरम बोर्ड की गतियाँ, कैरम बोर्ड की जो वो गिट्टी होती है उसकी गतियाँ, बस की सीट पर बैठा व्यक्ति, यानी जब तक कोई वो उठने का नहीं है तो वो बैठा ही रहेगा। एक पुस्तक यदि मेज पर रखी है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कोई बुक है, वो पुस्तक है, तो वो मेज पर ही रखी रहेगी जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं। तो गति के द्वितीय नियम देखिए। किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m, वस्तु पर लगाया गया बल का जो फॉर्मूला है वो क्या डिनोट करते हैं हम F से। उस वस्तु के द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं M से, तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण को ऐसे के गुणनफल के बराबर होती है। अगर आपके द्वितीय नियम आ जाए तो आपको यही लिखना है गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान M तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होती है।
F अनुक्रमानुपाती M मल्टीप्लाई A, F बराबर KMA, जहाँ K एक नियतांक है, F बराबर M मल्टीप्लाई A, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F का जो F है उसको बल को जो F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान M को और त्वरण A। अर्थात यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे खिलाड़ी का गेंद कैच करना, सीमेंट पर गिरने की अपेक्षा रुई के गद्दे पर गिरना। यानी कहना यह है कि अगर कोई चीज़ कोई किस चीज़ पर गिर रही है, कोई ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरती है तो वो अगर सीमेंट पे गिरेगी तो वो ज़्यादा वो होगा, चोट लगेगी, और अगर गद्दे पे गिरेगी तो वो चोट नहीं लगने की। यानी जो चीज़ जिस पर गिर रही है उससे भी वो डिपेंड करता है। तो अर्थात यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता। आइए देखते हैं गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हम जिस वस्तु को जितने बल से खींचते हैं वह परंतु भी अब हमें विपरीत दिशा में उतने ही बल से अपनी ओर खींचती है। माना A एवं B दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। A पिंड द्वारा B पर आरोपित बल बराबर B पिंड पर A पिंड पर विपरीत दिशा में आरोपित बल F AB बराबर -K F BA। यानी इसका जो तृतीय नियम है उसका मतलब है, अगर इसको कहते हैं कि गति की प्रतिक्रिया का नियम, इसको गति की प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगर हम अब एक रस्सी को अपने हाथ से खींचेंगे और अगर वो रस्सी छूट जाएगी तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो जो कोई भी वस्तु होती है उसमें प्रतिक्रिया भी होती है। अगर हम उसको अपनी ओर खींच रहे हैं तो वो भी हमें अपनी ओर खींचती है इस तरह से। जैसे तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक भी पीछे की ओर जो मनुष्य होता है उसको धक्का देती है। इसे कहते हैं गति का तीसरा नियम। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, और जो भी बच्चे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको चैनल सेंड वो करें, शेयर करें और लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।